राज्यसभा में 20 राज्यों के 59 सदस्यों को दी गई विदाई। प्रधानमंत्री ने योगदान को सराहा। बोले, राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं, अनुभव देश के लिए हमेशा प्रासंगिक और मूल्यवान। विधानसभा में जन सरोकार की गूंज। भाजपा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर परिसर में किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष की धार्मिक आयोजनों में अवरोध डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण। चाकुलिया नगर परिषद की अध्यक्ष सोमवारी सोरेन ने भी ली शपथ। और संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। संस्थाओं को निष्क्रिय रखने पर खंडपीठ ने जताई नाराजगी। रिक्तियों को जल्द भरने का आदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 20 राज्यों के 59 सदस्यों को आज सदन में विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं आता, क्योंकि उनके अनुभव और योगदान हमेशा देश के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान रहते हैं। कर्म ऐसा करो मन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। राज्यसभा में कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों की विदाई पर प्रधानमंत्री का शुभकामनाओं भरा संदेश। पीएम ने अपने संबोधन में विदाई ले रहे सांसदों के योगदान की सराहना की। सदन के सदस्य के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं के योगदान को सराहते हुए पीएम ने कहा कि नए सांसदों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, इन्हें समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है। और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण। पीएम ने विश्वास जताया कि जो सदस्य विदाई ले रहे हैं वो अपने अनुभव काम में लाकर सामाजिक जीवन में योगदान करेंगे। पीएम ने विदा होने वाले सदस्यों से कहा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। पीएम ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे उपसभापति हरिवंश के योगदान की प्रशंसा की। जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर पीएम ने रामदास अठावले के संबोधनों का उल्लेख करते हुए उन्हें सदाबहार बताया। पीएम ने संसद की द्विसदनीय प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया। कहा कि इससे नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत होती है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में ये सेकेंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकेंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकेंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकेंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। पीएम ने कहा कि विदा हो रहे कई सांसदों को पुराने और नए दोनों संसद भवनों में बैठकर काम करने का अवसर मिला है। पीएम ने सदन को ओपन यूनिवर्सिटी बताया, जहां से मिला अनुभव राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए बहुत काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
लोकसभा में प्रश्नकाल आज सुचारू तरीके से चला, जिसमें विकास और लोकहित की गूंज रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलगाड़ियों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताते हुए बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस है। परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। Train is anti-climbing feature. So it's a very technical thing. Whenever the coaches are connected together, then the latest technology which is prevalent in the entire world, that is anti-climbing feature, so that one coach cannot climb onto the other one. So that kind of technology is already introduced in the Vande Bharat train. The trains are now fitted with very high resolution cameras. In a recent incident in Muzaffarnagar area, we could catch the basically the culprits who were throwing stones on the Vande Bharat train just with a very small picture of the person captured on the Vande Bharat train camera, and using that and some AI technologies, we were able to reach exactly to the house where the person was residing. So विधानसभा में बजट सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने विकास और लोकहित के कई सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। एक प्रश्न के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि सरकार की ओर से पीडीएस डीलरों को प्रति यूनिट लगभग ₹1.5 का कमीशन दिया जा रहा है। इसमें हमने मंत्री जी से कहा है कि जो पीडीएस दुकानदार है उनको उनका जो कमीशन है ₹1.5 चावल में, ₹1 चीनी वगैरह में अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उनको तो कोई मानदेय नहीं मिलता, इसी कमीशन पे वो लोग वितरण करते हैं अध्यक्ष महोदय। और कहीं ना कहीं अगर उनको कम मानदेय हो रहा है, चाहे कम उसको कमीशन मिला, उसी के कारण कहीं ना कहीं मंत्री जी भी बोलते हैं मन से कि 1-2 किलो कमे दे रहा तो क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब वही है कि उसी से वो कमाई चाहता है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उसको संतोषजनक अगर मानदेय मिल जाए या फिर कमीशन बढ़ जाए तो भविष्य में काला बाजारी को हम लोग कठोरता से रोक सकते हैं महोदय। महोदय आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग महोदय जो कमीशन के तौर पर खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं खरीदते हैं महोदय, तो वहाँ तो पैसा देते ही महोदय। उसके अलावा चीनी में भी हम लोग उनको भुगतान करते हैं ₹1 महोदय, नमक में भी हम लोग ₹1 भुगतान करते हैं, किरासन तेल में भी हम लोग ₹1 भुगतान करते हैं महोदय। धोती, साड़ी, लुंगी में योजना में भी महोदय हम लोग ₹1 उनको भुगतान करते हैं, और दाल चना में भी महोदय हम लोग ₹1 भुगतान करते हैं। तो कमीशन जो है महोदय वो ठीक ठाक मिल रहा है। थोड़ा देरी हुआ था कमीशन मिलने में, उसको हम लोग सुधारे हैं। भाजपा विधायकों ने आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि रामनवमी जुलूस को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। डीजे मुद्दे पर भी विधायक मुखर दिखे। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा राम भक्तों के जुलूस पर डीजे पर रोक लगाया गया और वहां के राम भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और महोदय में जो जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका हम लोग आज सरकार के पास मांग कर रहे हैं कि वो वहाँ राम भक्तों का जो राम शोभा यात्रा निकलता है उसको प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से वहाँ हम लोग अपनी बात को रखेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पर्व त्योहारों के दौरान सार्वजनिक मार्ग से निकलने वाले शोभा यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। श्री मरांडी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धार्मिक आयोजनों में अवरोध डालने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सार्वजनिक रास्ता है, सड़कें हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की जो धार्मिक आयोजन है, सरकार प्रशासन को उसकी परमिशन देना चाहिए और साथ ही सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार के अवरोध पैदा करते हैं उनके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे
ताकि फिर इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं कर सके कि वो जुलूस को कोई रोके, शोभा यात्रा को रोके, तो ये बिल्कुल गलत है। डीजे मामले पर मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज रांची में कहा कि डीजे नहीं बजाने जैसा बयान उन्होंने कभी नहीं दिया था। श्री अंसारी ने इस मुद्दे पर भाजपा पर भी निशाना साधा। भाजपा विधायक नीरा यादव ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। सभी का धर्म है, सभी का सम्मान है। मैंने कहा है बाबूलाल मरांडी जी को आइए ईद में और हमें ले चलिए रामनवमी में, यही खूबसूरती है। और यहाँ का लाइन ऑर्डर कौन तोड़ेगा? सरकार हमारी है, हम लोग टूटने नहीं देंगे। जो बिल्कुल बिल्कुल, अगर सौहार्द को कोई बिगाड़ेगा उस पर कार्रवाई होगा। कौन बड़ी बात है इसमें? आज हम सभी मिल करके ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार करके, इस प्रकार लोगों को भड़का करके यहाँ जुलूस मत निकालो, डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो, क्यों भाई? जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपको आपत्ति क्यों है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने हाईकोर्ट के आदेश पर सरहुल और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए SOP जारी की है। इसके तहत जुलूस में झांकियों की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। JBVNL के अनुसार त्योहारों और जुलूस के दौरान सामान्यतः बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी, इसलिए सभी को बिजली तारों और उपकरणों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही बसों और अन्य बड़े वाहनों की छत पर किसी व्यक्ति के बैठने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे वाहनों पर ऊंची सामग्री या झंडा लगाने की भी मनाही की गई है। भारतीय कूटनीति की सफलता वैश्विक स्तर पर साफ दिख रही है। देश में कच्चे तेल का आवक बढ़ा है। क्रूड ऑयल टैंकर जग लाड़की गुजरात स्थित मुंद्रा के अडानी पोर्ट्स पहुंचा। इसमें करीब 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लदा है। जग लाड़की भारत पहुंच चुका है। जग लाड़की जो तेल लेकर हॉर्मुज पार कर पहुंचा है, ये इस वजह से बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि हॉर्मुज के माध्यम से जहाजों की आवाजाही पर ईरान नियंत्रण लगा चुका है और ऐसे में ईरान और भारत के बीच की कूटनीति एक सफल रूप में सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि पहले गैस लेकर जहाज वहां से पहुंची हैं और अब जग लाड़की भी भारत पहुंच चुका है। और हॉर्मुज पार करके जग लाड़की का भी भारत आना ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत की एक सफल कूटनीति है जो इस वक्त काम करती नजर आ रही है। ऐसे में जबकि ईरान हॉर्मुज पर पूरा कब्जा जमाए हुए है, ऐसे में जब वहां से वे तमाम जहाजों को पार नहीं करने की अनुमति नहीं दे रहा है, ऐसे में जब ईरान का ये स्पष्ट संदेश है सभी लोगों को कि जो हमारे साथ आए, आप सीधे सबसे पहले इनके दृश्य दिखाते हैं। ये वो दृश्य है जो हमारे आपके सामने है, जो जग लाड़की पोत के ही दृश्य है। यही वो पोत है जो तेल लेकर भारत पहुंचा है और ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मौजूदा दौर में हॉर्मुज जलमंडरू मध्य के माध्यम से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में हॉर्मुज के माध्यम से जिन जहाजों को जाने की अनुमति मिल पा रही है, ये तमाम वो जहाज हैं जो उन देशों के जो कूटनीतिक स्तर पर अपने सफल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भारत एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है, क्योंकि भारत का ये तीसरा जहाज है जो हॉर्मुज पार करके देश सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। देश भर में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने कमर कस ली है। आम उपभोक्ताओं के हक को सुरक्षित करने और गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसके लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। देश भर में घरेलू रसोई गैस यानी LPG की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। आम उपभोक्ताओं के हक को सुरक्षित करने और गैस सिलेंडर्स की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस कड़ी में अब तक देश भर में 12,000 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप 15,000 से अधिक अवैध सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं।
ये कार्रवाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और मध्य प्रदेश में हुई है। इन सभी राज्यों में सिर्फ छापेमारी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए वितरण केंद्रों और खुदरा दुकानों पर 2500 से अधिक औचक निरीक्षण किए गए हैं। सरकार की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि उज्ज्वला योजना और सामान्य उपभोक्ताओं के हिस्से की गैस का कोई दुरुपयोग ना कर सके। धनबाद समाहरणालय सभागार में आज निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण हुआ। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। सभी 55 वार्ड पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। धनबाद नगर निगम के मेयर ने विकास और जनसेवा का संकल्प दोहराया। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इधर धनबाद अंतर्गत चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष सुनीता देवी ने भी शपथ ली। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास और जनहित के कार्यों को तेज करने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपके सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जुगसलाई और मानगो के जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के बाद चाकुलिया नगर परिषद अध्यक्ष सोमवारी सोरेन ने भी पदभार संभाल लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्णन सत्यार्थी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नियुक्तियों में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि 4 साल से ज्यादा समय से सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय रख रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इन संवैधानिक संस्थाओं में सभी रिक्त पदों को भरकर संस्थाओं को सक्रिय करे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर निर्देशानुसार नियुक्ति नहीं हुई तो उच्च न्यायालय कड़े आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। रांची सिविल कोर्ट समेत सभी जिला न्यायालयों में 6 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की सूचना जारी कर दी है। मॉर्निंग कोर्ट में अदालत के कामकाज का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 29 जून तक चलेगी। रांची में राज्य स्तरीय युवा संसद का आज आखिरी दिन रहा। केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय के तहत इस 2 दिवसीय युवा संसद में चयनित प्रतिभागियों ने विकसित भारत निर्माण और केंद्रीय बजट पर विचार साझा किए। रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय के माय भारत कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जिला स्तर पर चयनित 120 युवा शामिल हुए। युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को सशक्त बना रही है और युवा देश को गति प्रदान कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की तरह स्वतंत्रता का संकल्प ले, महाराणा प्रताप की तरह वीरता दिखाए,
ऐसा हो भारत का युवा, और तभी विकसित भारत का स्वप्न संपूर्ण हो सकता है। जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग या विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जिसमें युवाओं को चयनित किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से युवाओं चुन के आ रहे हैं, जो कई पिछड़े गांव से रहते हैं या अलग अलग मॉडर्न डेवलप, हर क्षेत्र से युवा चुन के आते हैं। प्रधानमंत्री जी कोशिश करते हैं कि उनका पूरा भारत हमेशा मेरे भाई, प्रिय भाई और बहनों, एक्चुअली में फील भी यही होता है कि नहीं, हम लोग हैं उनके लिए कुछ खास, क्योंकि हम जब यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में जब आ रहे हैं, वहाँ पे आने जाने का हर चीज़ का उन्होंने हमें उतना ही प्रावधान दिया है। आप आइए, अपना बात रखिए, इतना गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित कुल 120 युवाओं को राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में मौका मिला है। इनमें से चयनित 3 युवा झारखंड का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में आयोजित होने वाले युवा संसद कार्यक्रम में करेंगे। नई दिल्ली में मार्च के अंत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश भर में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। आज का यहाँ का इनका विषय है केंद्रीय बजट 2026 और युवाओं के मार्ग को विकसित भारत 2047 की ओर। ये हमारा केंद्रीय बजट 2026 कैसे उनके मार्ग को प्रशस्त करता है, ये विषय है आज के हमारा राज्य स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का। यहाँ पे आयोजन समिति में शामिल प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इसके तहत युवाओं को राष्ट्र की तमाम गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। इसके तहत बजट पर युवाओं की राय और उनकी आकांक्षाओं को जानने एवं समझने का प्रयास भी हो रहा है। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। युवाओं को राष्ट्र की सारी गतिविधियों में शामिल करना, और इसी के तहत बजट पे युवाओं की क्या राय है और युवाओं की क्या आकांक्षा है, उनके लिए उनका क्या विचार है, उसको संकलित करने के लिए यह एक प्रयास चल रहा है। झारखंड के हर जिला में चयनित बच्चे, हर जिले से 5-5 चयनित बच्चे इस आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आए हैं और यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं, और यहाँ से जो बच्चे विजेता होंगे वो दिल्ली पार्लियामेंट में जाएंगे। केंद्र सरकार के माय भारत कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को न केवल सोच और सुझाव रखने का मंच मिला है, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। चतरा के वरिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी में 5 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई और 3 तस्करों को दबोचा गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि एक घर में स्पिरिट और केमिकल के जरिए जहरीली शराब तैयार की जा रही थी, जिसे बिहार में खपाने की योजना थी। रांची में अकीदत और इबादत के पाक महीने रमजान के दौरान नन्हे रोजेदार भी अपनी श्रद्धा और हौसले की मिसाल पेश कर रहे हैं। छोटी उम्र के बावजूद ये बच्चे रोजा रखकर न सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। रमजान के पाक महीने में रोजा रखकर रोजेदार इबादत करते हैं। हालांकि छोटे बच्चों को रोजा रखने की छूट होती है, फिर भी कई बच्चे इस पवित्र महीने में अपनी इच्छा से रोजा रख रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन भी कर रहे हैं। रांची के अयान शफी की उम्र महज 7 साल है और वे इस साल पहली बार रोजा रख रहे हैं। जी, स्कूल मेरा छुट्टी था तो मैं रोज़ा रख पाया और नेक्स्ट ईयर से मैं और पूरी रोज़ा रखने की कोशिश करूँगा। अयान के साथ उनके भाई अहनफ शादाब भी पहली बार रोजा रख रहे हैं। वे भी रोजे के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे पूरे महीने रोजा रखने का संकल्प ले रहे हैं। अच्छा लगा मुझे बहुत, और हम लोग का स्कूल की छुट्टी है तो मुझे आज पहले रोजा रखने का मौका मिल गया और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट साल से पूरे रोजा रखने के। रमजान का महीना आत्मसंयम, अनुशासन और आध्यात्मिक मजबूती का संदेश देता है। नन्हे रोजेदारों का यह जज्बा समाज में आस्था और प्रेरणा का संदेश दे रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में 21 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर बताया है कि 20 मार्च को राज्य के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, धनबाद और लातेहार समेत
कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। रांची के अमित कुमार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित सारक प्रो AM बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अमित ने अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। T20 विश्व विजेता टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वर्ष 2027 का वनडे विश्व कप जीतना अगला लक्ष्य होगा। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि 2027 वनडे विश्व कप जीतना उनकी टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले वनडे विश्व कप में 10 मैच जीतने के शानदार रिकॉर्ड के बावजूद भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अगर कोई ऐसा मैच है जिसे वो दोबारा खेलना और जीतना चाहेंगे तो वो 2023 वनडे विश्व कप का फाइनल मैच है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में 20 राज्यों के 59 सदस्यों को दी गई बधाई। प्रधानमंत्री ने योगदान को सराहा। बोले, राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं, अनुभव देश के लिए हमेशा प्रासंगिक और मूल्यवान। विधानसभा में जन सरोकार की गूंज। भाजपा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर परिसर में किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष की धार्मिक आयोजनों में अवरोध डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण। चाकुलिया नगर परिषद की अध्यक्ष सोमवारी सोरेन ने भी ली शपथ। और संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। संस्थाओं को निष्क्रिय रखने पर खंडपीठ ने जताई नाराजगी। रिक्तियों को जल्द भरने का आदेश।